दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बवासीर, फिशर और फिस्टुला के बीच में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग अपनी इस बीमारी को नहीं जान पाते कि उनको जो होने वाली बीमारी है बवासीर है या फिर फिशर है या फिर फिस्टुला है। वो सबको या तो पाइल्स बोलते हैं या फिर सबको फिस्टुला बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो अंतर है और इनके जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं उससे हम कैसे पता करेंगे कि हमको जो होने वाले लक्षण हैं वो बवासीर के हैं या फिर फिशर के हैं या फिर दोस्तों फिस्टुला के। तो आज के इस वीडियो में यही चीज जानेंगे दोस्तों कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर में क्या डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि बवासीर रोग क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और दूसरा सवाल हमेशा अक्सर रहता है कि बवासीर क्या खतरनाक है, ये भी जानेंगे। बवासीर के कारण क्या होते हैं और क्या बवासीर का इलाज संभव है, और दरारें क्या पड़ती, मतलब जो टॉयलेट के रास्ते में दरारें क्या होती है, दरारों को हम क्या बोलते हैं। कैसे पता करें कि आपको गुदा विकार है, और इसके अलावा दोस्तों जो गुदा विदर का क्या कारण हो सकता है, फिस्टुला क्या है, गुदा फिस्टुला किसके कारण होता है, गुदा फिस्टुला की हम कैसे पहचान करें। और दोस्तों फाइनली हम जानेंगे बवासीर, फिशर और फिस्टुला के बीच का जो अंतर है। दोस्तों हम जानते हैं कि बवासीर और दरारें गुदा संबंधी हम समझ सकते हैं ये डिजीज है। कुछ सामान्य लक्षण हमें महसूस कराते हैं, जैसे कि दोस्तों खून का आना मल के साथ, मल त्याग करते वक्त बहुत ज्यादा कठिनाई, और दोस्तों कह सकते हैं कि गुदा मार्ग में खुजली, जलन या लंबे समय तक बैठने में असुविधा, ये सारे लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा गुदा पाचन तंत्र की जो अंतिम छिद्र होती है उसके जिसके माध्यम से मल त्याग बाहर निकाला जाता है, मल त्याग किया जाता है। बवासीर में दोस्तों दरारें या गुदा क्षेत्र में संबंधित जो विकार हैं वो लगभग मैं कह सकता हूं कि ऑल ओवर इंडिया 20% आबादी बवासीर और फिशर से जूझ रही है। हालांकि दोस्तों इन दोनों विकारों में लक्षण बहुत समान हैं, इसलिए जो बवासीर में जो टॉयलेट के रास्ते में जो क्रैकिंग है, जो दरारें हैं, वो बवासीर के बीच के अंतर को हमें समझना जरूरी है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि बवासीर रोग क्या है, इसके बारे में बेहद जरूरी है। बवासीर, जिसे बवासीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसको पाइल्स, हेमोरॉइड्स या फिर दोस्तों कह सकते हैं कि मस्से, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों गुदा की एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुदा के अंतिम भाग में जो नसें हैं वो सूज जाती हैं। और बवासीर मुख्य रूप से दोस्तों 50% से अधिक उम्र के लोगों को ज्यादा परेशान करती है। लेकिन अगर कोई दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन है तो इसमें आम बात है, ज्यादातर मामलों में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। बवासीर वैसे तो दोस्तों अपने आप से भी ठीक हो सकता है, बट अगर उसका केयर अच्छे से किया जाए तो। अब बात करेंगे दोस्तों बवासीर के भी कुछ टाइप्स के। बवासीर के कितने टाइप्स हैं हमने आपको बताया कि एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है और एक इंटरनल पाइल्स। एक होता है दोस्तों थ्रोम्बोइड पाइल्स। तो अब इसमें हम जो इंटरनल पाइल्स है उसके बारे में जानेंगे। इसमें गुदा मार्ग के पिछले हिस्से में यानी कि अंदर की तरफ गांठों के रूप में कभी कभी रक्त का जो है दोस्तों यानी कि ब्लड का जो ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, दर्द हो सकता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये इंटरनल पाइल्स के लक्षण है। रही बात दोस्तों एक्सटर्नल पाइल्स, इसमें जो गुदा मार्ग होता है उसके बाहर त्वचा पे ये पाइल मार्क्स दिखाई दे सकते हैं। थ्रोम्बोइड पाइल्स क्या है, जब रक्त का थक्का में जब प्रभाव यानी कि नहीं बन पाता, ब्लड जो है रुक नहीं पाता, सूजन और दर्द हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी दोस्तों ये जो मस्सा है ये फट सकता है और इससे खून बहना स्टार्ट हो जाता है। ये जो ब्लड, जो हमारी ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लड नहीं रुक पाता, तो ऐसे में उसको थ्रोम्बोइड बवासीर कहते हैं। और इसमें जो लक्षण मेनली देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसमें मल त्याग के बाद ब्लड आ सकता है, और दोस्तों कह सकते हैं कि ब्लड के साथ मल का त्याग करना, या फिर दोस्तों कह सकते हैं जो गुदा मार्ग है उसके अंदर गांठ है, सूजन महसूस होना, गुदा क्षेत्र में जलन व खुजली और मल का रिसाव, ये बवासीर के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। अगली हम बात करेंगे दोस्तों बवासीर खतरनाक है, ये कहा जाता है, आम लोगों ने बहुत सुना होगा आपने। ज्यादातर मामलों में बवासीर कुछ दिनों में अपने आप से ही ठीक हो जाता है, उसमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी दोस्तों इसमें खुजली या फिर दोस्तों दर्द, मल के साथ खून का आना जैसी अगर प्रॉब्लम्स है, ऐसे लक्षण हैं तो वो गंभीर समस्या बना सकते हैं। वैसे में अगर गुदा से रक्त शराब यानी कि ब्लड आ रहा है तो एनीमिया हो सकता है पेशेंट्स को, गुदा नाल वर्ण हो सकता है और मल आने में कठिनाई हो सकती है, और रक्त का जो थक्का मैंने आपको बताया दोस्तों, ब्लड का जो थक्का है उसका संक्रमण हो सकता है वहां पे। अब बात करेंगे दोस्तों बवासीर के कारण क्या है, यानी कि लगातार अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, मैंने आपको वो पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया दोस्तों, अगर किसी को लगातार कॉन्स्टिपेशन है, लगातार उसका पेट खराब रहता है, तो उसका एक लक्षण
एक कारण बवासीर का भी हो सकता है, उसको बवासीर होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो बवासीर के वैसे और भी कारण है, जैसे दोस्तों किसी को लंबे समय तक अगर डिसेंट्री हुआ, दस्त जैसी शिकायत है, तो उसको भी हो सकता है। और खासकर प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिल सकता है। मल त्यागते समय ज्यादा अगर कोई व्यक्ति जोर लगाएगा तो उसको भी पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। फिर इसके अलावा कोई ओवर वेट लिफ्टिंग करता है, भारी वजन उठाता है, तो उसको भी होने के चांस रहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या पाइल्स का इलाज संभव है? अगर दोस्तों अपनी शुरुआती चरण में आप अगर इसके स्टार्टिंग सिम्टम्स पहचान लें, तो आपकी जीवन शैली में बदलाव ला करके और कुछ ट्रीटमेंट को लेकर के आप इसको जरूर और डेफिनेटली इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेजर रीजन यही है कि आप अपने सबसे पहले आहार में परिवर्तन करेंगे। अगर आप नॉनवेज या फिर ज्यादा स्पाइसी या फिर ज्यादा दोस्तों तला भुना खाते हैं तो उसको कम करेंगे, और शरीर का वजन कम करने की कोशिश करें, उससे भी बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसी जो दवाएं हैं दोस्तों, जो जुलाब है जैसी दवाओं का उपयोग करना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पाइल्स है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसी जो दवाएं हैं उनका यूज करना बंद करें। तो बवासीर के लिए उपचार हमने आपको बता ही दिया दोस्तों, इसके उपचार क्या हैं, और इसको फाइनली इसको ठीक करने के लिए हम बैंडिंग का यूज कर सकते हैं, लाइगेशन यानी कि धागों से मस्सों को बांध सकते हैं, हेमरोइडेस्टेक्टोमी यानी कि उसको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, और फिर स्क्लेरोथेरेपी का जो इंजेक्शन वाला जो यूज करके इसको भी दूर कर सकते हैं। इलाज बहुत आसान है, मगर इसको अच्छे डॉक्टर से कराना बहुत जरूरी है। अगली बात करेंगे दोस्तों, दरारें क्या है, इसी को हम फिशर बोलते हैं। फिशर क्या है दोस्तों, जो गुदा क्षेत्र है उसमें क्रैकिंग हो जाती है, उसमें ऐसे में बहुत ज्यादा ऐठन और दर्दनाक खुजली का भी कारण बनती है। बवासीर के बीच बुनियादी अंतर यही है दोस्तों, जो बवासीर की जो विपरीत गुदा क्षेत्र में जो समस्याएं शुरुआत में मौजूद हो सकता है, इस स्थिति की गंभीरता के कारण दरारें में ये दोस्तों कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि पहले पाइल्स बनेगा, बाद में फिशर बन सकता है। तो ये दरारें दोस्तों इलाज घर पर ही आसानी से किया जा सकता है, इनका क्रैकिंग का, ये ठीक भी हो जाती है। मैं कहूं तो 90% फिशर खुद से ठीक हो जाते हैं। फिर क्रॉनिक दरारें, जिसको लंबे समय तक यानी कि 8 से लेकर 12 सप्ताह से अधिक समय तक अगर ये चलती आ रही है, तो ऐसे में इसमें आपको तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेने की जरूरत है। और ऐसे में दोस्तों हाइपर ट्रोफाइड या फिर दोस्तों पेपिला नामक जो उतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों फिशर का इलाज दवाओं में और आहार में बदलाव करके हम डेफिनेटली फिशर को ठीक कर सकते हैं। इसमें बस करना क्या है, आपको हाई फाइबर रिच डाइट का इस्तेमाल करना है। जो अपनी खाने वाली चीजें हैं उसमें फाइबर्स को ज्यादा शामिल करें, पानी ज्यादा पिए, सुबह खाली पेट आपको आसानी होगी कि पानी ज्यादा पिएंगे तो मल त्याग करते वक्त आसानी होगी। और सप्ताह से अधिक अगर आपको इस तरीके की शिकायत दिखाई दे, तो दोस्तों फिर सीधा डॉक्टर से परामर्श लें और बिना खुद से इसमें कुछ ना करें। बात करेंगे दोस्तों फिशर के लक्षण। आमतौर पर जो फिशर के लक्षण जो देखने को मिलते हैं, वो शुरुआती तौर में गुदा के फटने जैसी शिकायत जो मैंने आपको बताया, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। कभी कभी इससे जो ब्लड का लॉस होता है, मल के दौरान जो है दोस्तों ब्लड आता है। और दोस्तों इसमें जैसे स्पुटम होता है वैसा रक्तस्राव होता है, और मवाद से भरे फोड़े टाइप के इसमें अंदर देखने को मिल सकते हैं, और गुदा मार्ग छोटा हो जाता है। और इस गुदा मार्ग में छोटा होने की वजह से मल त्याग में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। अब बात करेंगे क्या कारण हो सकता है, यानी कि जो फिशर का कारण क्या हो सकता है। जैसे किसी को लंबे समय तक अगर कोई जो डिसेंट्री है वो हो सकता है, कोई मल त्याग के वक्त जो है दोस्तों बहुत ज्यादा जोर लगाता है। अगर किसी को बड़ा या फिर कठोर मल त्यागता है, यानी कि हार्ड स्टूल अगर किसी को हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में क्रैकिंग हो सकती है। और खासकर दोस्तों प्रेगनेंसी के समय में भी ये देखा जा सकता है, या फिर सेकेंड बर्न ऑफ दोस्तों गुदा संभोग की कंडीशंस में एक क्रैकिंग देखने को मिल सकती है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे HIV, उपदंश, क्रोहन रोग, या फिर दोस्तों यक्ष्मा या फिर गुदा कैंसर की वजह से भी हमें ये फिशर जो है देखने को मिल सकता है। अगले हम इस टॉपिक में लास्ट फाइनली आपको फिस्टुला क्या है दोस्तों, हमने जाना पाइल्स के बवासीर के बारे में और जाना फिस्टुला के फिशर के बारे में। अब हम जानेंगे दोस्तों फिस्टुला। फिस्टुला क्या है कि गुदा का क्षेत्र जो होता है उसमें एक एक नली टाइप की बन जाती है, उसमें जो ग्रंथियां होती हैं वो संक्रमित हो जाती हैं। एक फोड़ा टाइप का बनने के बाद मवाद उसका जो पस है वो बाहर निकलने लगता है किसी साइड से। तो एक मार्ग उसका गुदा मार्ग में होता है और दूसरा मार्ग किसी गुदा मार्ग के बाहर किसी साइड भी हो सकता है। तो इससे पस का डिस्चार्ज आना इसी का मोस्ट वांटेड लक्षण है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि अगर किसी का गुदा मार्ग से बार बार उसका पस का शराब होता है दोस्तों, तो ऐसे में उसको अगर बार बार ठीक होता है, बार बार उसको पस शराब होता है,
कोई फुंसी टाइप का उसका निकल के उसको लगातार सालों से परेशान करता रहे तो उसको समझ जाइए फिस्टुला है। फिस्टुला में दोस्तों एंटीबायोटिक दवाओं से इसको किया जा सकता है, लेकिन अगर वो ज्यादा गंभीर है तो उसमें सबसे बेहतर यही है कि उसको क्षार सूत्र से लाइगेट करके उसका इलाज करें। फिस्टुला जानेंगे किसके कारण होता है, हम सब जानते हैं दोस्तों, जो गुदा के अंदर जो नाल व्रण है, जो द्रव ग्रंथियां हैं, उनकी तरल पदार्थ के मार्ग में अवरोध के कारण जिससे मवाद भरे फोड़े बनते हैं और जिस तरह से रुकावट बैक्टीरिया के विकास की ओर ले जाती है और फोड़ों में पॉकेट बनाते हैं और फिर इलाज नहीं किया जाए इसको, तो यही फोड़े यानी कि यही जो फुंसियां हैं ये मवाद को बाहर निकालने के लिए गुदा से और गुदा से बाहर निकल सकते हैं और ज्यादातर मामलों में ये फोड़े नाल व्रण यानी कि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमने जाना है कि फिस्टुला क्यों बनता है। पहले उसमें बेसिकली एक फोड़ा ही बनेगा यानी कि फुंसी बनेगी, उसमें पस का फॉर्मेशन होगा और वही पस फिर किसी न किसी एरिया को इन्फेक्टेड करता हुआ बाहर की साइड से पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये ठीक नहीं होता। बेसिकली इसमें क्षार सूत्र सबसे बढ़िया चिकित्सा है। हम कैसे पहचान करेंगे, तो इसमें दोस्तों कई सारे लक्षण है। वैसे तो इसमें गुदा के आसपास सूजन हो सकता है, कभी कभी रक्तस्राव भी हो सकता है, मल त्याग के वक्त जो है दोस्तों बुखार आएगा, मल त्याग के वक्त दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हम अगर बात करें तो ऐसे में जो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये सब अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग इनके लक्षण हैं, तो हमें इनको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमने जाना कि इसका इलाज, इसका दोस्तों सबसे पहले हमने जाना कि हम सब तरीके के एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, बट इसमें ध्यान ये रखना है कि पहले तो हम अपनी डाइट से ही शामिल करें इसके उपचार को। डाइट से नहीं हो तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर पे जाएं। फिर अपनी डाइट में फाइबर्स, ज्यादा फाइबर्स खाएं, बार बार पानी पीना सभी पेशेंट्स के लिए, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हो उसको भी चाहिए कि वो बार बार पानी पिए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके गुदा मार्ग से किसी भी प्रकार का इस तरीके का कोई लक्षण दिखाई देता है तो सबसे पहले आप खुद से श्योर हो जाइए। अगर वो बार बार आपको इरिटेट कर रहा है, बार बार उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी अच्छे चिकित्सक से अपनी उस गुदा मार्ग का एग्जामिन करा लें और फाइनली जाने कि आपको जो होने वाली बीमारी है वो फिस्टुला है, फिशर है या फिर दोस्तों पाइल्स है। इन तीनों का डिफरेंशिएट मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया और दोस्तों आप बड़े आसानी से इसको समझ भी पाएंगे और जानेंगे भी कि इसके कॉमनली लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। वैसे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रीटमेंट की बात करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, दोस्तों तक शेयर करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा पाइल्स, फिस्टुला और फिशर का ट्रीटमेंट क्या है।